ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, भारत में आज सबसे सफल फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है? कौन सी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा भारत में प्रेम मिलता है? लोग कौन सी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेम देते हैं? ये आज आप भारत में किसी से भी पूछ लीजिए, आपको एक ही उत्तर मिलेगा और वो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। वैसे किसी से भी पूछ लीजिए, ये बात मैंने थोड़ी सी गलत कही, क्योंकि लिबरल्स और वामपंथियों से अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उनका उत्तर कुछ और होगा। पर एक जो सामान्य भारतीय है, जो अपने रूट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, अपने देश और संस्कृति का जो सम्मान करता है, राष्ट्रवादी विचारधारा से है, ऐसे किसी को भी आप पूछ लीजिए कि भाई आप सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, कौन सी फिल्म इंडस्ट्री को आप सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रेम देते हैं, पसंद करते हैं, तो एक ही उत्तर आपको मिलेगा और वो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। और ये बात हम बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्मों को मिल रही सफलता से भी देख सकते हैं। और केवल बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, हिंदी डब्ड वर्जन यूट्यूब पर कुछ यूट्यूब चैनल्स पर रिलीज किए जाते हैं, उनके व्यूज़ आप देख लीजिए, सैकड़ों सैकड़ों मिलियन में ऐसी फिल्मों को व्यूज़ मिले हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर फिल्में तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन ही है। और यूट्यूब पर ही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, आप टीवी पर देख लीजिए, जो मूवी चैनल्स है उन पर भी दिन भर जो हिंदी डब्ड मूवीज आती रहती है, उनमें से ज़्यादातर फिल्में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ही होती है। तो आखिर ये कैसे संभव हो पाया? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आज भी अपने रूट्स के साथ में कैसे जुड़ी हुई है? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्म मेकर्स ज़्यादा क्यों है? भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाली फिल्में सबसे ज़्यादा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में क्यों बनती है? इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, इस बात को कोई भी इससे मना नहीं कर सकता कि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कला और साहित्य के क्षेत्र पर वामपंथी विचारधारा का, लेफ्ट की विचारधारा का वर्चस्व हमेशा से ही रहा है। पर ऐसे में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अपने आप को कैसे बचा पाई? देखिए, शुरुआत से ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास अगर हम देखें ना, तो हमारे पौराणिक कथाओं पर आधारित या हमारे इतिहास पर आधारित, रामायण और महाभारत पर आधारित, हमारे संतों पर, महापुरुषों पर, वीरों पर, वीरांगनाओं पर आधारित अनगिनत फिल्में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही बनती आई है। और तेलुगु दर्शकों ने उन फिल्मों को सफल बनाया है, बॉक्स ऑफिस पर उन्हें सफलता मिली है। और थोड़ी बहुत नहीं, वो सारी की सारी, उनमें से ज़्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है। और एन.टी. रामाराव जी, उनकी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो पौराणिक कथाओं पर और हमारे इतिहास पर आधारित रही है, महाभारत पर आधारित रही है, और उन फिल्मों को ऐसी सफलता मिली है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो मायाबज़ार फिल्म का ही नाम हमारे सामने आता है। 1957 में बनी हुई एक आइकॉनिक क्लासिक तेलुगु फिल्म हम उसको कह सकते हैं। एन.टी. रामाराव जी ने उस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी और वो फिल्म इतनी सफल हुई थी, इतना लोगों को वो फिल्म पसंद आई थी कि उसके बाद में कई सारी फिल्मों में बिल्कुल इसी प्रकार की फिल्में एन.टी. रामाराव जी ने की है। तो मायाबज़ार, भक्त तुकाराम, सीताराम कल्याणम, संपूर्ण रामायणम, श्री राम राज्यम, भक्त कन्नप्पा, श्री कृष्ण तुलाभरणम, भक्त प्रह्लाद, श्री कृष्ण पांडवियम, श्री कृष्णार्जुन युद्धम, त्यागय्या, श्री कृष्ण माया, श्री वेंकटेश्वरा महात्म्य, भक्त जयदेवा, सीता स्वयंवर, दक्ष यज्ञम, रामदासु, विप्रनारायण। जो फिल्म तमिल वैष्णव संत थोंडा रड्डीपोड़ी, पता नहीं मैंने नाम सही से पढ़ा है नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, पर उन्हें विप्रनारायण भी कहा जाता था, उनके जीवन पर वो फिल्म आधारित थी। इसके अलावा संगधारा, श्रीदत्त दर्शनम, उषा परिणयम, श्री तिरुपति वेंकटेश्वरा कल्याणम, महाकवि कालिदासु, भक्त रघुनाथ, यशोदा कृष्णा, सती सावित्री, श्री येडुकोंडला स्वामी, श्री विनायका विजयमु। ये तो मैंने बहुत थोड़े से नाम आपको बताए हैं, ऐसी कई सारी सैकड़ों सैकड़ों फिल्में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बनी हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए, अच्छे लोगों के पास में, अच्छे फिल्म मेकर्स के पास में जब पैसा जाता है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि वे वैसी ही फिल्में और बना पाते हैं। तो इसलिए अच्छे फिल्म मेकर्स का, उनकी फिल्मों का सफल होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये बात इससे हम समझ सकते हैं। तो ये जो प्रेम ऐसी फिल्मों को मिला है, उस कारण से आज भी वो हम प्रभाव तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में देख सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फिल्में नहीं बनी हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, बिल्कुल बनी है। अब देखिए, हमारे चैनल को करीब 6-7 वर्ष हो गए हैं। काफ़ी सारी, मैं जब से ये रिव्यू करते आया हूँ, जो तेलुगु दर्शक हमारे, जो तेलुगु मित्र हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं,
वो काफ़ी सारी बातें मुझे समय समय पर बताते रहते हैं। उन्होंने बताया कि 80-90 के दशक में बहुत सारी ऐसी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फ़िल्में बनी हुई है, पर उन फ़िल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली। उसके बाद भी अभी समय-समय पर अभी के समय भी कुछ-कुछ फ़िल्में बीच-बीच में ऐसे तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में बनती रहती है, कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित, पर बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु दर्शक उन फ़िल्मों को नकार देते हैं। उन फ़िल्मों को सफलता नहीं मिलती है और इसी कारण से आज भी तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री वामपंथी इतिहासकारों, वामपंथी प्रभाव से, लेफ्ट की विचारधारा के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रख पाई है, अपने आप को अलग रख पाई है और आशा करते हैं कि आगे भी ये बात हम देख पाएँगे, क्योंकि एक ही तो फ़िल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री, जो इतनी प्राउडली, इतनी गर्व के साथ में हमारी संस्कृति को, इतिहास को हमारे सामने रखती है। और तीसरा एक और कारण ये भी रहा है कि आंध्र प्रदेश में और अभी तेलंगाना, वहाँ पर कभी भी ऐसी हार्डकोर कम्युनिस्ट पार्टी का कभी भी ऐसा शासन नहीं रहा है। और जो देखिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसका कला और साहित्य के क्षेत्र पर, आर्ट एंड लिटरेचर पर एक बहुत गहरा असर होता है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। हालाँकि अभी जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में, उसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। एक थोड़ा बहुत प्रभाव भी उस बात का हम देख सकते हैं। पर हो सकता है कि आगे भविष्य में हमें एक सत्ता परिवर्तन शायद देखने को मिले। हालाँकि आज अगर आप देखेंगे तो जो एलिट क्रिटिक्स है, लिबरल क्रिटिक्स है, वे हमेशा से ही आपको तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए दिखाई देंगे। उन फ़िल्मों का वो मज़ाक उड़ाते हुए आपको दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ आज हम देख सकते हैं, बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में कम्युनिस्ट फ़िल्म मेकर्स का ज़्यादा प्रभाव अभी हाल ही के समय में हमें देखने को मिला है, जो कि एक बहुत दुखद बात है। कई सारे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको एक प्रकार से उनको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है या उनको साइड कर दिया गया है तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में। और ये जो कम्युनिस्ट फ़िल्म मेकर्स का प्रभाव वहाँ पर हम देख रहे हैं, उस कारण से आपने देखा होगा कि जो ऐसे एलिट और लिबरल क्रिटिक्स हैं, वो ऐसी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फ़िल्मों को काफ़ी ज़ोर-शोर से प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ वे लगातार तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को एक प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। पर आखिर सब कुछ दर्शकों के हाथ में होता है। वे अगर अच्छी फ़िल्मों को सपोर्ट करेंगे, तो आगे भविष्य में और भी ऐसी अच्छी फ़िल्में बनती रहेगी और तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री मेरे अनुसार तो इस लेफ्ट के प्रभाव से आगे भी अपने आप को बचा पाएगी। और दोस्तों, आज तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री से दूसरी जो रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, वे काफ़ी कुछ सीख सकती है, बहुत कुछ सीख सकती है। अगर दूसरी रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति का सम्मान करने वाली फ़िल्में बनेंगी, हर एक राज्य में ऐसे कई सारे वीर, वीरांगनाएँ, महापुरुष हुए हैं, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हर एक राज्य का। तो वहाँ पर अगर रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ ऐसे अपने अपने गौरवशाली इतिहास को सामने रखने वाली, ऐसे संतों महात्माओं के इतिहास को सामने रखने वाली फ़िल्में अगर वे बनाएँगे, तो देखिए, हम जो भारतीय हैं ना, हमारे लिए राष्ट्रवाद से बड़ी और कोई बात नहीं। हमारे देश, अपनी संस्कृति के प्रति जो प्रेम है ना, वैसा प्रेम आपको पूरे विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी फ़िल्में दूसरी रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ भी अगर बनाएँगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें दर्शक मिलेंगे, वो फ़िल्में सफल होंगी और इससे जो वो रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी फ़ायदा होगा, वे और ज़्यादा ग्रो करेंगी, बिल्कुल तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की ही तरह। तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को आज हम जो इतना वहाँ पर हज़ार-हज़ार करोड़ का, सैकड़ों-सैकड़ों करोड़ का जो बिज़नेस वहाँ पर फ़िल्में कर रही है, तो ये कोई अचानक से रातों-रात नहीं हुआ है। वहाँ पर हमेशा से ही जो ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित जो फ़िल्म मेकर्स हैं, फ़िल्में हैं, वे हमेशा से ही सफल होती रही है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, पर अभी दूसरी जो रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें इस बात से सीखने की आवश्यकता है। ऐसी अगर फ़िल्में वे और बनाएँगे, लोग थिएटर में आएँगे, ऐसी फ़िल्में सफल होंगी, अच्छे फ़िल्म मेकर्स के पास में पैसे आएँगे, तो वे और ज़्यादा ऐसी फ़िल्में बनाएँगे और इससे ही एक फ़िल्म इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। बाकी अगर ये तथाकथित वोक, लिबरल, कम्युनिस्ट माइंडसेट वाली जो फ़िल्में होती है, फ़िल्म मेकर्स होती है, वे केवल और केवल किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री का नुकसान ही करते हैं। इवन हॉलीवुड में भी अगर आप देखेंगे ना, तो इस वोक माइंडसेट के कारण कई सारी फ़िल्मों का सैकड़ों-सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। मैंने इसके कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण तो भाई घोस्टबस्टर फ़िल्म का है। जो पुरानी घोस्टबस्टर दोनों फ़िल्में थी, वो बहुत सफल थी, पर अभी उसका एक रीमेक बनाने के चक्कर में उसमें जो एक वोकिज़्म डाल दिया था ज़बरदस्ती का, बहुत तीव्र आलोचना हुई थी उस फ़िल्म की। और केवल वही एक फ़िल्म नहीं, उसके बाद भी अभी ये जो सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का जो बातें आजकल थोपी जा रही है समाज पर, उस कारण से आज अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इसकी तीव्रता से, कठोरता से आलोचना कर रहे हैं। इन सब बातों से आज
जो दूसरी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, इवन बॉलीवुड भी चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, अपने आप को बदल सकता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इससे सीखने की आवश्यकता है। भारत में पिछले 3-4 वर्षों से लगभग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इतना बढ़ावा मिला है, पर उसका सही तरीके से यूज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पाए हैं। वो अपने एजेंडा को पुश करने के पीछे ही लगे हैं। भारत की ऑडियंस को अपने साथ में जोड़ना कैसे है, वो आज भी ना ओटीटी प्लेटफॉर्म समझ पाए हैं, और ना ही दूसरी फिल्म इंडस्ट्री समझ पाई है, और ना ही बॉलीवुड समझ पाया है। ये बात तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आज सभी को समझने की, सीखने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।